नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन जैसा कि हमने बताया था कि दो तरीके के होते हैं, एक सिन एलिमिनेशन और एक एंटी एलिमिनेशन। तो जो सिन एलिमिनेशन होता है उसी को हम लोग साइक्लिक एलिमिनेशन या इंटरनल एलिमिनेशन भी बोलते हैं। दो तरीके के कंपाउंड सिन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, एक क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड और एस्टर। तो पहले क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड में हम लोग देखते हैं कि कैसे वो सिन एलिमिनेशन या साइक्लिक एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। बीटा एलिमिनेशन है जिसमें दोनों निकलने वाले एटम एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड जैसे मैं एक लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया दिस इज PH CH2 CH2, दिस इज N CH3 CH3 O माइनस और N पे प्लस, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड। अब क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड को हम हीट कर दें। सिन एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ हीट के प्रेजेंस में होता है, इसमें अलग से किसी बेस की जरूरत नहीं होती और हीट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं। नाउ ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इसको जब हम हीट करते हैं तो बीटा से H निकला और अल्फा पर जो लीविंग ग्रुप जुड़ा है वो निकल गया। नाउ इसको हीट करने पर जो प्रोडक्ट मिला दिस इज PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिस इज OH N CH3 N CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे और ये इंटरनल एलिमिनेशन साइक्लिक एलिमिनेशन हुआ कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं बाय द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है? मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज PH CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया एंड दिस इज CH2, दिस इज N O माइनस N पे प्लस और N पर 2 CH3। इसको हमने हीट किया। नाउ आप देखें कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। अब इसको जब हम हीट करते हैं तो O माइनस H पर अटैक किया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये इधर आने लगता है। एक ट्रांजिशन स्टेट जो बनी दिस इज PH CH CH2, ये H ऐसे ब्रेक होने लगा, ये बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होने लगा, N पर 2 CH3, O पर पार्शियल माइनस और H ऐसे जुड़ने लगा और यहाँ डबल बॉन्ड भी आने लगा। आप देखिए H यहाँ से O से जुड़ने लगा था, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगा था और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा था, जो कि इस ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया जा रहा है। फाइनली जब ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद प्रोडक्ट मिला तो वो ऐसे मिलने लगा। नाउ दिस इज PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस N पर 2 मिथाइल और ये OH। आप देखिए रिएक्शन इंटरनली हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से हो रहा है। दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, TS मीन्स ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए इस रिएक्शन को साइक्लिक एलिमिनेशन बोलते हैं। इंटरनली हो रहा है, आपस में निकल रहा है, तो ये इंटरनल एलिमिनेशन भी कहलाता है और हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी कहलाता है। और ये रिएक्शन सिन एलिमिनेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि लीविंग ग्रुप और बीटा कार्बन का H तभी निकलेगा, ये दोनों तभी निकलेंगे जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट भी तभी बनेगा जब दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। जब दोनों के डायरेक्शन सभी सेम होंगे तभी O और H के बीच इंटरेक्शन होगा, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, नहीं ये रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए इसको हम लोग सिन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री से और डिटेल में ऐसे समझते हैं। दिस इज N CH3 CH3 O माइनस N पे प्लस, दिस इज H and PH।
यहां पर H एंड CH3, इसको हमने हीट कर दिया। तो नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। अब आप देखिए इस बीटा का H और N दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, एक से बेस लाइन पर है, एक डैश लाइन पर, तो ये एंटी पोजिशन है। बट यहां पर जो बीटा का H है और यहां पर जो N है, उन दोनों की पोजीशन आप देखिए सेम डायरेक्शन में, तो ये सिन एलिमिनेशन अब ऊपर वाले हाइड्रोजन से होगा। अब इसको जब हम हीट करेंगे, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया CH3 और ये पोजीशन एज इट इज, दिस इज H एंड दिस इज PH प्लस OH, दिस इज N, CH3 एंड CH3। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब एक रिएक्शन मैं आपको ऐसे दूं, दिस इज N, O माइनस, CH3 एंड CH3 और यहाँ पे प्लस, ऐसे हो गए। यहाँ पर H है और यहाँ PH है, इसको हीट कर दिया, पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। आप देखिए इस बीटा के H और ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, एक बेस लाइन पर है, एक डैश लाइन पर है, तो ऊपर से अब एलिमिनेशन नहीं होगा। नीचे वाले बीटा कार्बन पर, इस बीटा कार्बन पर दो हाइड्रोजन होंगे, एक बेस लाइन पर होगा और एक डैश लाइन पर होगा, ये बीटा पोजीशन थी। अब रिएक्शन यहां से हो जाएगा। अब रिएक्शन जब यहां से हो गया तो हीट किया हमने, तो प्रोडक्ट ऐसे बन गया, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज H एंड दिस इज PH। So this is how quaternary ammonium oxide gives syn elimination या cyclic elimination reaction। एक कंपाउंड ये है, इसमें नाइट्रोजन पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और N पर एक लोन पेयर होता ही है। इस पर जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन करा दिया, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस H2। तो जब हमने इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन कराया तो N के लोन पेयर ऑक्सीजन से जाके रिएक्ट कर गए, ये ऐसे बन गया, दिस इज N, CH3, CH3, O माइनस और N पे प्लस। अब इसको हम हीट कर दें, नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब बीटा से H निकल गया, नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज OH, N, CH3 एंड CH3। सो क्वाटर्नरी अमोनियम ऑक्साइड से सिन एलिमिनेशन हो गया। मैंने बताया कि एस्टर भी इस रिएक्शन को देते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो एस्टर से साइक्लिक एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। now अगर एक एस्टर में ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3, दिस इज CO, दिस इज O, दिस इज CH2, CH2 एंड CH3, इसको मैं हीट कर दूं, नाउ ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा से H, इस ऑक्सीजन पर अगर मैं एस्टेरिक साइन लगा दूं, now the product of reaction is CH2 double bond CH and CH3 plus जो निकला दिस इज CH3, CO and OH। ये एस्टेरिक वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया। now this is the example of sin elimination reaction जो कि बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ उसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। दिस इज CH3, CO इज O पर एस्टेरिक साइन, दिस इज O, CH2, CH एंड CH3। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इसको हमने हीट कर दिया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे बनेगी, इस पाई बॉन्ड को हीट किया तो इधर सिग्मा में बदल गया, यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, डेफिशिएंट हो गया, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, अब ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। नाउ वी विल फाइंड CH3, C, OH, डबल बॉन्ड O
इस O पर एस्ट्रिक साइन था तो ऐसे हो गया। नाउ दिस इज CH, CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप देखिए कि ट्रांजिशन स्टेट तभी बनेगा जब O और H दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कोई भी एस्टर है, जैसे एक एस्टर हमने ये लिया, दिस इज OCOPH, इसको हमने हीट कर दिया। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज आल्सो बीटा, दोनों बीटा पोजिशन आइडेंटिकल हैं, हीट करेंगे, ये बन गया प्लस PHCOH। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन मैंने ये ले लिया, दिस इज OCOCH3, दिस इज OCOCH3, इसको हमने हीट किया। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। इस बीटा पर भी H मौजूद है, इस बीटा पर भी H मौजूद है, हीट करेंगे, बीटा से H निकलेगा। The product of reaction will be like this, plus 2 mole of CH3COH, ये प्रोडक्ट हो गया। एक मैं ऐसे ले लूं कि दिस इज PHCOO, दिस इज OCOPH, अब एस्टर से जुड़ा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, अगेन दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अब हम हीट करेंगे तो बीटा से H निकलेगा। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, प्लस 2 मोल ऑफ PHCOH। सो दिस इज हाउ सिन एलिमिनेशन ऑफ एस्टर टेक प्लेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सिन एलिमिनेशन है वो दो कंपाउंड से हो गया, एक तो क्वार्टनरी अमोनियम ऑक्साइड से और एक एस्टर से। इनको हीट करने पर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी को साइक्लिक एलिमिनेशन या इंटरनल एलिमिनेशन कहते हैं।